हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पेट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को, ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। इसमें डीआई से जो क्वेश्चन है यानी डेटा इंटरप्रिटेशन से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे जाते हैं बहुधा, ठीक है। इसमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 10 अंक आपके फिक्स होते हैं और साथ ही में जो है आपके टेबल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआई में टेबल बेस्ड होते हैं, उसमें से भी आपके 10 अंक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से यहाँ पर कुल 20 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहते हैं तो इसमें हम आप लोगों को 20 में 20 जो है फिक्स कराएंगे और फिर उसके बाद जो है ग्राफ कैसे आसानी से सॉल्व करें और टेबल के क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करें, इस तरीके को इसमें हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं। ये हम लोगों का सेट नंबर 3 है। अगर इससे पहले आप लोगों ने अन्य सेटों को नहीं देखा है तो जा कर के उनको देखिए और फिर आप लोग देखिएंगे कि जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी आसान से प्रश्न होते हैं। केवल कुछ ही क्वेश्चन में कैलकुलेशन होता है, तो काफ़ी क्वेश्चनों में हम लोग टाइम बचाते हैं और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में जो है उन टाइम को देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन अपना हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन भी और फिर उसके बाद तालिका वाले क्वेश्चन यानी टेबल वाले क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो बस करना क्या है, आपको पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाना है। जैसे जैसे आप लोगों को प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है बस वैसे वैसे सॉल्व करते रहें, ठीक है। क्वेश्चन से बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं कैसे क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो हमारा प्रश्न है, ये हमारा जो प्रश्न है ये ग्राफ का है। किसका प्रश्न है? ग्राफ का। ये ग्राफ बना हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे अप्रोच करें, तो सबसे पहला ही काम हमारा है इसमें क्या कि जो ग्राफ दिया गया है इस ग्राफ के इन्फॉर्मेशन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इस ग्राफ में क्या दिया गया है, एक स्तंभ आरेख दिया गया है। इसमें 10 लाख टनों में उपज दी गई है और उपज किसकी दी गई है? गेहूं और चावल की उपज दी गई है। यहाँ से ब्लू कलर से जो है चावल को दर्शाया गया है और सेफ्रॉन कलर से जो है गेहूं को दर्शाया गया है। और कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं और चावल का उपज कैसा है, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में कहाँ पर कैसा जो है गेहूं और चावल का उपज है इस ग्राफ के द्वारा बताया गया है। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो नीले कलर से किसको दर्शाया गया है? चावल को। तो चावल यहाँ पर कितना उपज दे रहा है? तो चावल यहाँ पर 7, ठीक है, 7 दे रहा है। 7 का मतलब क्या हो गया? देखिए 10 लाख टन में उपज है तो 7 यानी 70 लाख टन हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम गेहूं की उपज को देखें तो गेहूं की उपज कितनी है? 16 है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में अगर देखें तो चावल की उपज कितनी है? तो चावल की उपज 8 है। और पश्चिम बंगाल में देखें हम गेहूं की उपज तो गेहूं की उपज कितनी है? 2 है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी गेहूं और चावल की उपज दी गई है। तो इस तरह से हम लोगों को सबसे पहला काम क्या है कि ग्राफ को बढ़िया से एक बार समझना। तो ग्राफ जैसे आपको समझ में आ गया, अब क्वेश्चन का जवाब देना आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन को। तो इसमें क्वेश्चन हम लोगों से कहा गया कि उक्त राज्यों में यानी जो भी राज्य दिए गए हैं इन राज्यों में आपको बताना है गेहूं की सबसे कम उपज वाला प्रदेश कौन है। तो गेहूं का सबसे कम उपज किस में? तो गेहूं का सबसे पहले आपको कलर देखना होगा सेफ्रॉन कलर से। तो यहाँ पर देख रहे हैं गेहूं की उपज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका सबसे कम पूछा गया तो कहने का मतलब इसका ग्राफ भी बहुत छोटा सा होगा। तो सबसे छोटा यहीं पर दिख रहा है हमको, ठीक है। गेहूं की उपज सबसे छोटी यहीं पर दिख रही है और कितना है? 2 दिख रहा है, 2, ये देखिए। बाकी सभी में देखिए 2 से अधिक ही है। महाराष्ट्र में देखें तो 2 से ज़्यादा है, कितना? 2 से ज़्यादा है, यानी ये वाला ग्राफ कुछ बड़ा ही है। तो सबसे कम उपज किस राज्य में आपको देखने को मिल रहा है? तो पश्चिम बंगाल में आपको जो है गेहूं की उपज सबसे कम देखने को मिल रही है। तो देख रहे हैं कितना आसानी से हमारा ये ऑप्शन मिल गया, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें हम लोगों का राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद जो है उसका जवाब अपने आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि उक्त राज्यों में चावल की सबसे ज़्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है। तो यहाँ पर हमको चावल इस बार देखना है। तो चावल नीले कलर से दर्शाया गया है, तो सबसे ज़्यादा देखना है। तो सबसे बड़ा ग्राफ चावल के लिए कौन सा है? तो यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो चावल कहाँ तक है? 7 तक है सिर्फ।
चावल कहाँ तक 7 तक है। और फिर पश्चिम बंगाल में देखें तो 7 ये 8 तक है, कहाँ तक है 8 तक है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अन्य राज्यों में देखें तो अब यहाँ पर जो है चावल का उपज धीरे धीरे घटता ही चला गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को कहाँ पर चावल का उपज देखने को मिल रहा है, तो ये दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। कहाँ दिख रहा है, पश्चिम बंगाल में। और फिर उसके बाद हमारा आंसर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, यानी बी वाला ऑप्शन जो है इसमें हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ को आपको देखना आना चाहिए। ग्राफ को आसानी से कैसे देखा जाए ये हमने आप लोगों को बताया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उससे आप लोगों का आंसर आसानी से मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा में चावल की उपज सभी राज्यों में चावल की उपज का कुल कितना भाग है, ठीक है। तो हरियाणा में चावल की उपज अगर देखें तो यही है हमारा चावल, नीले कलर से दर्शाया गया है। तो हरियाणा में चावल की उपज कितनी है, 2 है। हरियाणा में चावल की उपज कितनी है, 2 है। और फिर सभी राज्यों में चावल की उपज कितनी है हम लोगों को पता करना है। तो सभी राज्यों में, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो चावल कितना है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना है 8 है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है 5, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना है 4, और यहाँ पर कितना है 2। तो सभी राज्यों में अगर हम देखें तो चावल की उपज कितनी हो जाएगी, तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 8, ये 7 और 8 15, 15 5 20, 20 4 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 और 2 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो कुल उपज हमारी कितनी हो गई, कुल उपज बराबर कितनी हो गई, तो ये हमारी हो गई यहाँ पर 26, ठीक है। तो हरियाणा में कितना भाग है, तो हरियाणा में जो है हम लोगों को बताना है इसमें कि कितना भाग होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, भाग हम लोगों को बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, भाग के लिए क्या करेंगे, 2 से 26 में 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो कितना जाएगा, यहाँ से इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना जाएगा 1/13, कितना आ गया 13, ठीक है। यानी हरियाणा में जो उपज है वो कुल का कितना है, वो 1/13 है। 26 का कितना है, 1/13 भाग है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो देख रहे हैं इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सी क्या है, इसमें क्रम थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये बी होना चाहिए, ये सी, ये डी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है जिसमें 1/13 हम लोगों को दिया गया है, ये हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है, कि टोटल में पूछा गया तो टोटल में हमने ज्ञात कर लिया सभी में कितना है, सभी राज्यों में। और फिर उसके बाद हरियाणा में कितना है ये हमने ज्ञात कर लिया। और फिर क्या किया, भाग ज्ञात करना था तो हमने क्या किया, टोटल से हरियाणा में डिवाइड कर दिया। तो कितना भाग मिला हमको, 1/13 भाग मिल गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया गया है कि उक्त राज्यों में किस राज्य में चावल तथा गेहूँ की कुल उपज सबसे कम है, ठीक है। चावल तथा गेहूं की कुल उपज सबसे कम है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में देखें गेहूं और चावल की कुल उपज कितनी है, तो यहाँ पर कितनी है 7 और यहाँ पर कितना है 16। तो 16 और 7 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल उपज हमको मिल जाएगी। तो 16 4 20 3 23। और पश्चिम बंगाल में देखें तो ये 2 है और ये कितना है 8 है। तो यहाँ पर देखेंगे पश्चिम बंगाल में कुल उपज कितनी है, तो पश्चिम बंगाल में कुल 10 है। मध्य प्रदेश में इसी तरह से देखें तो मध्य प्रदेश में कितना है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितना हो जाएगा, मध्य प्रदेश में भी टोटल 10 हो जाएगा। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में कितना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 और यहाँ पर कितना है, ये 2 से ज़्यादा 4 से कम है तो यानी 3 है। तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम हरियाणा में देखें तो हरियाणा में ये कितना है 6 और ये कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 8। तो इसमें कुल उपज सबसे कम कहाँ पर है, तो देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो है कुल उपज क्या है, सबसे कम है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। देख रहे हैं कुछ इजली सा कैलकुलेशन करके, कुछ छोटी छोटी सी संख्याओं को जोड़ करके हम लोग जो है डीआई के क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बस कुछ बेसिक ही मैथ लगती है और वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगती। क्या मैथ लगती है ये हम आप लोगों को इसमें बताते रहते हैं, तो उसको आप लोग नोट किया करें। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उक्त राज्यों में यानी दिए गए राज्यों में जो है, ठीक है, दिए गए राज्यों में गेहूं की सबसे ज़्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है। किस प्रदेश में गेहूं की उपज सबसे ज़्यादा है, ठीक है, आपको ये बताना है।
तो गेहूं किस कलर से, सैफ्रॉन कलर से दर्शाया गया है। और इसमें आप लोगों को बताना है कि किस राज्य में गेहूं सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे बड़ा ग्राफ किसका बन रहा है, तो इसी राज्य में सबसे ज़्यादा बड़ा ग्राफ बन रहा है उत्तर प्रदेश में। कितना, 16। यहाँ पर देखेंगे 2 है, यहाँ पर देखेंगे 5 है, यहाँ पर महाराष्ट्र में देखेंगे तो कितना है, 3 है, यहाँ पर देखेंगे तो कितना है, 6 है। सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है आपको, उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देख रहे हैं ये तो DI हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा आसान रहा, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन ही नहीं मिला, बस डायरेक्टली हम लोगों को ग्राफ देखना, फिर उसके बाद जो है आंसर बताना, ग्राफ देखना आंसर बताना, यही क्रम चलता रहा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी आसानी से आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, आसानी से आप लोग सॉल्व भी कीजिए और अपना आंसर जो है फिक्स कीजिए। ठीक है, आपको छोड़ के नहीं आना है ग्राफ वाले प्रश्नों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो है, इसमें हम लोगों को एक ग्राफ और दिया गया है, इस ग्राफ से अब हम लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के एग्ज़ाम का पैटर्न ही यही है कि एक ग्राफ दिया जाएगा उसका 5 क्वेश्चन, एक अगला ग्राफ दिया जाएगा उस पर 5 क्वेश्चन, और इसी पैटर्न में आप लोगों को हम तैयारी भी करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और आपको छोड़ के भी नहीं आना है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर क्या है, आय और व्यय का। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर एक खाका दिया गया है, किसका, आय और व्यय का दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक कंपनी के आय व्यय का विवरण दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आय और व्यय का विवरण दिया गया है। आय जो है इस रेड कलर वाले से है और व्यय जो है ब्लू कलर वाले से आपको दिखाया गया है इसमें, और वर्ष दिए गए हैं कि 1982 में आय कितना है, व्यय कितना है। तो 1982 में आय कितना है, 30 है। ठीक है, ये आय हो गया 30 और व्यय कितना है, व्यय आपका 20 है, ये कितना है, 30 है। उसी तरह से 1983 में जो आपका आय है, आय कितना है, 50 है और व्यय कितना है, तो व्यय है 30। ठीक है, इसी तरह से 84, 85, 86 इन सभी वर्षों में आय और व्यय का विवरण दिया गया है। ठीक है, इतना हम लोगों को इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिया गया है, और इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो है अब हम लोगों को अगले के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंडीशन बनाएंगे, आंसर। ठीक है, यही करना होता है हम लोगों को हर एक प्रश्न में। तो देखें यहाँ पर जो प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, प्रश्न में क्या कह रहा है, वर्ष 1983, तो 1983 पर आप लोग चले आइए। ठीक है, और 1984, फिर उसके बाद 1984 पर चले आइए। कह रहा है कि में लाभ का अंतर कितना है। ठीक है, लाभ का अंतर ध्यान रखिएगा, ये व्यय आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, लाभ का अंतर कितना है, तो यहाँ पर जो है आपका आय कितना है, 50 और व्यय कितना है, 30। तो यहाँ पर आपका लाभ कितना है, दिख रहा है सीधा 20। ठीक है, यहाँ पर लाभ कितना है आपका, लाभ को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लाभ कितना है, 20 है। फिर उसके बाद जो है देखिए प्रश्न आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आय कितना है, आय जो है आपका 40 है और फिर उसके बाद व्यय कितना है, 30 है। तो यहाँ पर लाभ आपका कितना हो गया, तो यहाँ पर लाभ सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, लाभ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दोनों को घटा दीजिए ना, आय में से लाभ बराबर क्या होता है, देखिए लाभ बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय। यहाँ से आपको पता चल जाएगा लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर 20 आ गया और यहाँ पर 10 आ गया, और इन्हीं दोनों का अंतर हमसे पूछा है, तो लाभ का अंतर कितना हो जाएगा, लाभ का अंतर। ठीक है, लाभ का अंतर हमसे पूछा ही है, तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं काफ़ी आसानी से हम लोगों के प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं और इसी तरह से सॉल्व होते भी रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक है। तो दिए गए वर्षों में हम लोगों को सबसे पहले औसत आय ज्ञात करनी है, आय हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आय कितना है, 30, यहाँ पर आय कितना है, 50, और यहाँ पर आय कितना है, 40, यहाँ पर आय हमारा कितना है, तो 60, यहाँ पर आय कितना है, 60। सभी को जोड़ करके जो है इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को औसत आय पता चल जाएगा। ठीक है, तो आय बराबर यानी औसत, ऊपर बार लगा दिया तो औसत हो गया। तो सभी को जोड़िए, देखिए 30, 50, 80 और 80 में 40 जोड़ दीजिए 120, और 120 120 कितना हो जाएगा, 240।
240 हो गया। बटे में कितना है, कितनी संख्या है इनकी, 1 2 3 4 5 इनकी संख्या है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो 5 चौक 20, 5 8 40, तो कितना आ गया हम लोगों का 48 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितने वर्ष ऐसे हैं, कितने वर्ष ऐसे हैं जिनकी आय 48 से अधिक है, कितने वर्ष ऐसे हैं जिनकी आय 48 से अधिक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 48 से अधिक तो एक 50 है और ये दोनों 60 हैं। तो 3 वर्ष ऐसे हैं जिनका जो है आय 48 से अधिक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा, सी वाला ऑप्शन जो है इसमें हम लोगों का राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 वर्ष ऐसे दिखे हमको जो जिनका आय जो है औसत आय से अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय। ठीक है, सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय। अब देखिए बार बार हम लोग थोड़ी ज्ञात करने जाएंगे, अभी हमने सभी वर्षों का औसत आय ज्ञात किया, कितना आया हमारा, सभी वर्षों का औसत आय, सभी वर्षों का औसत आय। ठीक है, आप लोग जब प्रश्न सॉल्व करिए बार बार जो चीज़ें ज्ञात हो गई उसको फिर बार बार ना ज्ञात कीजिए। कितना है, अभी आया हमारा कितना, 48 आया। ठीक है, ठीक है, और औसत लाभ का अनुपात आपको बताना है। अब औसत लाभ आपको बताने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाभ आपका कितना है, ये 30 है, ये 20 है, तो यहाँ पर लाभ आपका कितना हो गया, फिर ये कितना है 50 है और ये कितना है 30 है, यहाँ पर आपका लाभ कितना हो गया, सभी का औसत ज्ञात करना है। यहाँ पर ये कितना है 40 है और यहाँ पर ये कितना है 30 है, तो यहाँ पर आपका लाभ कितना हो गया, यहाँ पर ये 60 है और यहाँ पर ये कितना है 40 है, तो यहाँ पर लाभ आपका कितना हो गया, और यहाँ पर आपका ये 60 है और यहाँ पर आपका लाभ कितना है, तो देख रहे हैं 30 से कम है, 20 से ज़्यादा, तो कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, ये आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है 35 हो जाएगा क्योंकि 30 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 35 हो गया। अब यहाँ पर लाभ कितना है, तो यहाँ पर लाभ आपको 10 दिख रहा है, यहाँ पर लाभ 20 दिख रहा है, यहाँ पर लाभ 10 दिख रहा है, यहाँ पर लाभ 20 दिख रहा है और यहाँ पर लाभ कितना, 60 में से 35 घटाइए तो कितना जाएगा 25। तो औसत लाभ कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, औसत लाभ बराबर, लाभ को सभी को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ने पर ये हमारा कितना है 10 20 30, 30 10 40, 40 20 60 और 60 20 80 5 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 85। और सभी की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड भी कर दीजिए, तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। और इनका हम लोगों को क्या बताना है, अनुपात बताना है। क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है हमारा 48:17 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो देख रहे हैं यहाँ पर जो है हम लोगों का बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन में ही 48:17 दिया गया है। इसमें हम लोगों को देखिए सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय और औसत लाभ का अनुपात बताना था। तो सभी वर्षों का औसत आय 48 और औसत लाभ कितना है 17, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 48:17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है कि वर्ष 1982 की तुलना में वर्ष 1986 के लाभ में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। कौन कौन से वर्ष की बात की गई, वर्ष 1982, यहाँ पर कितना है 30 और यहाँ पर कितना है 20, तो यहाँ पर लाभ हमारा कितना हो गया 10, लाभ कितना हो गया 10 हो गया। और वर्ष 1986 में हमको देखना है, तो यहाँ पर ये कितना है 60 और ये कितना है 35, तो यहाँ पर लाभ हमारा कितना हो गया, तो यहाँ पर लाभ हो गया 25। तो आपको बताना है कि 10 से 25 कितना ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ये हम लोगों को इसमें बताना है। ठीक है, तो प्रतिशत बराबर होगा, कितने से हमको बताना है 10 से बताना है और आपको पता है कि 15 ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, तो 15 और फिर गुणे में कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, तो 15 गुणे हो गया 10, तो कितना 150% ज़्यादा है। कितना परसेंट ज़्यादा है, 150% ज़्यादा है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है क्या कि 1982 से लेकर 1986 तक, 82 से लेकर के 86 तक यानी सभी वर्षों का कुल आय व्यय से कितना अधिक है। ठीक है, कुल आय जो है व्यय से कितना अधिक है। तो यहाँ पर आय अगर सभी को जोड़ें तो यहाँ पर सबसे पहले आय को लिख लेते हैं। तो आय यहाँ पर कितना है 30, यहाँ पर आय कितना है 50,
यहाँ पर आय कितना है 40, यहाँ पर कितना है 60 और यहाँ पर कितना है 60। ठीक है, अब सभी व्यय को हम लिख लेते हैं। तो व्यय यहाँ पर कितना है 20, यहाँ पर कितना है 30 और यहाँ पर भी कितना है 30 और यहाँ पर कितना है 40 और यहाँ पर कितना है 35। तो सभी आय को जोड़ लीजिए, सभी व्यय को जोड़ लीजिए। तो सभी आय को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 30, 50, 80, 80 में 40 और जोड़ दीजिए 120 और 120 कितना हो जाएगा 240। अभी इससे पहले जोड़ा भी गया था। और सभी आय को अब व्यय को जोड़ लीजिए, ये सब व्यय जो दिए गए हैं सभी व्यय को जोड़िए। कितना 20, 30, 50, 50, 30, 80, 80, 40, 120 और 120 में 35 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कितना 155। कितना हो गया 155 हो गया। ठीक है, अब इनका अंतर हम लोगों को बताना है कि इनका अंतर कितना है। ठीक है, यही तो पूछा है कि कितना अधिक है। तो 240 में से 155 को घटा दीजिए। तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा 85। कितना बचेगा 85। और ये सब वैल्यूज़ लाख में दी गई हैं तो कितना हो जाएगा 85 लाख हो जाएगा हमारा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें ऑप्शन ए जो है हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि कितनी आसानी से आपके ग्राफ वाले प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से आसानी से आप लोगों के टेबल वाले यानी तालिका वाले प्रश्न भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अभी हम लोग जो है और भी ढेरों सारे क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आप लोगों को ढेरों सारे वीडियोज़ और PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।